है वो तैयार किया था। और ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, तो ये वो उसी कड़ी में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं कि जिस तरीके से ये छोटे ओईएम्स हैं जो ये बड़ी कंपनीज को मदद कर रहे हैं। और सिर्फ मदद नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिससे कि जब ये मूव करेगा, ये जो हम बार बार बात करें ग्रीन मोबिलिटी पे, अभी जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से ग्रीन मोबिलिटी पे बात चल रही है कि ग्रीन मोबिलिटी यानी जहां से इलेक्ट्रिसिटी आप चार्ज करते हैं, आप जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने ईवी व्हीकल को चार्ज करने के लिए, वो आप अपने ऐसी जगह से चार्ज करें जिसका जो उसकी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो या तो सोलर से बन रही है या हाइड्रो पावर से बन रही है या फिर विंड पावर से बन रही है, यानी कि जिसमें कोई भी थर्मल पावर का यूज नहीं होता। तो वहां से लेके आपको चार्जिंग तक वो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो पूरा ग्रीन है। तो ईवी से लेके ग्रीन मोबिलिटी पे जो बात आती है, तो ये जो कंपनीज है ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उसमें। बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है कि संपूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला जो है उसको कहीं ना कहीं एक छतरी के नीचे लेकर आना इस पूरे एक्सपो का मकसद है। यही तो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है कि जितनी भी कंपनीज हैं, ओईएम्स हैं या जो छोटे छोटे कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये अपने अपने साइलोज में काम ना करें, अपने अपने दिशा में सिर्फ काम ना करें, ये आगे आए, एक साथ आए, एकजुट करके, क्योंकि मुट्ठी जब बनती है तब उसमें ताकत होती है। अगर एक एक उंगली है तो उसमें उतनी ताकत नहीं है। एक मुट्ठी जब बनती है तो उसमें जो ताकत होती है वो सच में दिखाती है कि हम एक साथ है। और ये जो कंपनीज हैं वो इसीलिए कोशिश यही कर रहे हैं कि एक साथ आए। मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं, कंज्यूमर ट्रेंड्स हैं, तो ये सब इसी पे इशारा करते हैं। जैसे 2024 में ईवी का जो सेल था वो करीब करीब 20% बढ़ा था। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ज्यादा यूनिट यहाँ पे आए थे। उसी के साथ साथ ओवरऑल कार मार्केट जो है वो 5% बढ़ा है। तो उसी के साथ साथ एसयूवी मार्केट के ये इलेक्ट्रिक का जो, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नई एसयूवी मार्केट बढ़ रही है। न्यू एसयूवी मार्केट जब बढ़ रही है तो अब लोग चाहते हैं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उसमें भी ईवी लगे, वो भी ग्रीन हो, और वो अब एक नई ट्रेंड में आ रहा है। ये मार्केट जो ट्रेंड है इसको कैप्चर किया जाना चाहिए। ये जो भारत मोबिलिटी का मकसद ये है कि इस वक्त देश में विदेश में क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो उस मार्केट ट्रेंड को लेके आए, उस मार्केट ट्रेंड को आगे बढ़ाएं और उसके साथ आगे बढ़े हम सब। बिल्कुल। और तमाम दिग्गज कंपनियों के अलावा नए बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनियां जैसे BYD इंडिया, विनफास्ट ऑटो भी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ यहां पर चर्चा का विषय बनने की तैयारी है, यहां पर अपनी प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर रही हैं। एक कंपनी के प्रोडक्ट कल देख रहा था मैं, एयर टैक्सी मैं बात बता रहा था। एक सिंपल सा एविएशन का कंपनी है, इन्होंने शुरू किया है 3 फाउंडर से, और वो क्या कर रहे थे, एयर टैक्सी बनाए थे। उसका मॉडल भी यहाँ पे है, मैं जाऊंगा उस टाइम पे जब था तो वो पूरा ढक के रखा था, लेकिन हमें थोड़ा देखने को मिला, एक ग्लिम्स देखने को मिला, और हमने देखा ये एयर टैक्सी जो है, आप जैसे हम लोग दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव जाते हैं तो हमें घंटों घंटों रास्ते पे ट्रैफिक को झेलना पड़ता है। अगर ये इस तरीके की एयर टैक्सी शुरू होती है तो वो जो घंटों का सफर है वो मिनटों में हो जाता है। दूसरी अहम चीज है, ये एयर टैक्सी काम करेगी एयर एम्बुलेंस का भी। अगर किसी, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बार एक कॉरिडोर दिया जाता है रोड पे, जिससे कि क्रिटिकल जो किसी के हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो हार्ट को लेके जाते हैं एम्बुलेंस से, तो कॉरिडोर दिया जाता है, कॉरिडोर लीवर लेके जाने के लिए ऐसा होता है। तो उसके लिए अब एयर टैक्सी का मॉडल बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। सीधा घंटों का जो काम है वो मिनटों में वो एयर टैक्सी लेके जाएगा, एम्बुलेंस का काम करेगा। जो लोगों को एक हॉस्पिटल से अगर दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई दुर्घटना घट गई है वहां से अगर लिफ्ट करना है, तो ये जो एयर टैक्सी है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है इन सब जगहों पे। तो नए कॉन्सेप्ट है, नए साइकिल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने एक तरह के नए साइकिल्स आए हैं। पहले हम लोग पैडलिंग करते थे साइकिल पे, अब पैडलिंग करने की जरूरत नहीं है, बैठिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आप चलाएंगे तो अपने आप वो चार्ज भी हो जाएगा और उसके साथ आप आगे उसको लेके जाइए। तो किस तरीके से देश में ये जो क्रांति आ रही है, सोच में परिवर्तन आ रहा है, ये भारत मोबिलिटी एक तरह से दर्शाता है। बिल्कुल। किस तरह से कहेंगे तापस कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह गेम चेंजर साबित होने जा रहा है? वरदान है। मैं ये कहूंगा कि ये भारत मोबिलिटी जो एक्सपो है
ये दिखाता है, दर्शाता है, एक तरह से दिखा रहा है पूरे देश को कि देश ना सिर्फ बदल रहा है बल्कि एक भूमिका में, एक दिशा में आगे बढ़ा है। और ये जो नई तकनीक है, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें बहुत बिलीव करते हैं, स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाने का, सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो जाती है और इसी वजह से ये जो सारी कंपनीज हैं वो उनसे इतना लगाव करते हैं, वो उनसे उनकी तरफ देखते हैं, चाहते हैं कि वो उनको और दिशा निर्देश दे, जिससे कि देश में ये जो क्रांति आई है, ये जो ग्रीन मोबिलिटी की क्रांति आई है, वो अब रुके ना, आगे बढ़ती रहे। और आप देख सकते हैं ये जो बता रहे हैं आपके स्क्रीन में, एक साइकिल पे बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो साइकिल है ये भी एक तरह से एक नए सोच का, नए बदलाव का एक हिस्सा है। बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में इस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और संबोधन भी करेंगे। बेहद खास रहेगा तापस ये संबोधन, क्योंकि कई तरह से लोगों के को प्रेरणा देने का काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों को प्रोत्साहित करने के प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा बार बार मैं ये कहता हूँ कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से देश ने प्रगति की है, ना सिर्फ ईवी के जो टॉपिक है ईवी के मामले में, बल्कि ग्रीन मोबिलिटी में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, सोलर एनर्जी के मामले में, आप समझिए ये सिर्फ नई सोच नहीं है, एक हम लोग इंटरनेशनल लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। आप ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कीजिए, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आप सोलर अलायंस की बात कीजिए, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कीजिए, पूरा विश्व फिर से भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ऐसे। ये इनिशिएटिव्स जो है आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब जैसे मैंने कहा सोच बदल रही है, देश बदल रहा है। नए युग में, अमृत काल में देश को लेके जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जब वो प्लेनरी हॉल में भाग